प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है और इसमें जो है आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम आज का टॉपिक हमारा है विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसी के बारे में आज हम बताएंगे। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यह कैसे प्राप्त किया जाता है। हम पहले के वीडियो में जो है ट्रांसपोज निकालना बता चुके हैं। यहाँ पर जो है किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वह यदि जो है माइनस के बराबर हो जाए, यानी आप लिख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो माइनस ए, अर्थात जो आपकी मैट्रिक्स है वह निगेटिव प्राप्त हो जाए ट्रांसपोज, तब क्या कहलाएगा, वह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है a इक्वल टू 0 3 1 -3 0 5 -1 -5 0। इस मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज अर्थात क्या, इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लिया जाए। तो परिवर्त में क्या किया जाता है, रो को कॉलम से चेंज किया जाता है। यहाँ पर रो दिया गया है कितना, 0 3 1, तो इसको क्या कीजिए, कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका 0 3 1। इससे पहले फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड रो को हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। यहाँ पर -3 0 और 5, इस सेकंड रो को हमने सेकंड यहाँ कॉलम बना दिया। अब थर्ड रो को हम क्या करेंगे, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और -5 और यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। इस प्रकार से हमने ए मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज निकाल लिए। अब देखते हैं यहाँ -a के बराबर होता है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस कामा ले लीजिए, a डैश बराबर यहाँ से जब माइनस कामा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस जब कामा लिया जाएगा तो जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कामा लेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, उसको 0 को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता, यहाँ 3 मिल जाएगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 5 है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव मिल जाएगा। इस प्रकार से, और यहाँ पर 0 है तो 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर देखिए आपको वही मैट्रिक्स मिल गई जो है यहाँ पर पहले मैट्रिक्स थी, वही मैट्रिक्स मिल गई। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए, अर्थात जो है हमने पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, वह किसके बराबर मिल गया, माइनस मैट्रिक्स ए के। तब यह यह आपका जो है मैट्रिक्स है, यह कहलाएगा विषम सममित आव्यूह, या आप इसे इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर बी है तो बी का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। तो बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है, इस फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ 0 और क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 2 मिल जाएगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को क्या करेंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। यहाँ पर -2 क्या मिल जाएगा, -2, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। अब क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, यहाँ पर यहाँ बी डैश निकाल लीजिए। अब इसमें से माइनस कामा ले लिया जाए, तो अगर माइनस कामा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, जब माइनस कामा लिया जाएगा यहाँ से, तो जहाँ जहाँ प्लस है जहाँ जहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 0 है तो 0 में कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो यह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आपको जो आपका मैट्रिक्स बी थी वही मैट्रिक्स उन्हें प्राप्त हो गई, अर्थात बी डैश बराबर क्या मिल जाएगा, -b। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो आपको दी गई है वह विषम सममित मैट्रिक्स कब होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज
उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो। विषम सममित मैट्रिक्स के एक विशेषता ये भी है कि उसमें जो विकर्ण होते हैं डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्ग आव्यूह का सारणी, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम किसी भी वर्ग आव्यूह, जो वर्ग आव्यूह रहेगा उसी का है डिटर्मिनेंट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग आव्यूह में आपके पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होती है, अर्थात रो की संख्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को हम प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं डिटर्मिनेंट को, या DET गेट ए, इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं डिटर्मिनेंट को। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसी का ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है हम डिटर्मिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है, तो यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक दो खड़ी लाइनों के बीच में रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6 7 9 8 4, अर्थात जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वह वर्ग आव्यूह के एलिमेंटों द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन उनको दो खड़ी लाइनों के बीच में रखा जाएगा, तब वह डिटर्मिनेंट होगा। कुछ किसी भी डिटर्मिनेंट जो रहेगा उसमें इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे, और जो क्षैतिज लाइन रहेगी उसे रो कहा जाएगा, जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसे हम कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी आव्यूह में, यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, जब कोई वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है तब उसे हम आव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, A 2 3 4 6। इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से राइट कर लिया जाए तो 2 और यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 6। इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 का इधर गुणा किया जाएगा, 2 6, 2 में 6 का गुणा कर दिया, 2 6 12 मिल जाएगा। माइनस क्या होगा, इसका इधर से फिर माइनस लगाएंगे, इन दोनों का गुणा किया जाएगा, 3 4 12, तो 12 में से 12 जाएगा, क्या मिलेगा 0, अर्थात डिटर्मिनेंट ए का मान क्या मिल गया 0। इसलिए यह क्या है, आपका आव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसलिए यह आव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, आव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह है। अर्थात जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, A दिया है 2 3 1 4। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, आप लिखेंगे 2 और 3 1 4। अब इसके डिटर्मिनेंट का मान जब निकालेंगे, इसका इधर गुणा किया जाता है, 2 का 4 में गुणा कीजिए, माइनस क्या होगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, 3 × 1, तो मिल जाएगा आपको 2 4 8, माइनस क्या होगा 3 करने 3, तो 8 में से 3 घटेगा कितना आएगा 5। यह क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात डिटर्मिनेंट ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। इसे इंग्लिश में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी वर्ग आव्यूह का
व्युत्क्रम आव्यूह वह होता है जिससे मूल आव्यूह में गुणा करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कोई किसी इनवर्स मैट्रिक्स आपको मान लेते हैं, आपको ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स है, इसमें क्या करें हम मूल आपका आव्यूह ए से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, आई प्राप्त होगा। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मूल आव्यूह को इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर तभी क्या मिलेगा, आई ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इक्वल ए इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या होता है, आई होता है।